भिवंडी में जो ये हादसा हुआ है, जो एक डॉक्टर साहब जो है टू व्हीलर से आ रहे थे और उनको गड्ढे की वजह से उनका स्कूटर जो है वो स्लिप हुआ और पीछे से आते हुए ट्रक ने उनको कुचल दिया। यहाँ पर जो मेन कारण है इस गड्ढे की वजह से ये हादसा हुआ है और एक जान जो है बहुत महत्वपूर्ण, एक डॉक्टर साहब की जान चली गई क्योंकि वहां पर एक गड्ढा था। तो जो जिम्मेदार अधिकारी थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे और जो अधिकारी थे जो उस गड्ढे को भरने के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने अपना समय रहते काम क्योंकि पूरा नहीं किया, इस वजह से यह हादसा हुआ है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि पहले से कई वहां के जो लोकल्स हैं उन्होंने जानकारी दी थी वहां के अधिकारियों को कि यहाँ पर बहुत सारे गड्ढे हुए हैं सड़क पर, उनको भरा जाए, लेकिन समय रहते किसी अधिकारी ने, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने जो है उस पर एक्शन नहीं लिया, वरना ये जान बचाई जा सकती थी। और यहाँ पर एक कानून का बहुत महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है कि अगर पहले से कोई जानकारी थी और फिर भी कोई अगर उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, उसकी वजह से कोई अगर जान जाती है, जैसे यहाँ पर गड्ढे की जानकारी पहले दे दी गई और उस गड्ढे को नहीं भरा गया कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, तो ये अधिकारी, जो मेरी जानकारी कहती है, कानून कहता है, वो 304(2) मतलब कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का मामला बनता है। इसमें जो है किसी को जानबूझ के आपने नहीं मारा है, लेकिन आपके पास जानकारी थी, अगर आप चाहते तो ये जान बच सकती थी और आपको करना सिर्फ ये था कि आपको अपना काम करना था, आपको सिर्फ वो गड्ढा भरना था। आपने क्योंकि गड्ढा नहीं भरा, इस वजह से वो जान गई है। ये इसका एक पहलू है। इस तरह हम देखते हैं ये हादसे लगातार होते रहते हैं और देश में कितने ही मासूम जाने इस तरह से सड़क के गड्ढों पर चली जाती हैं। लेकिन सरकार को बार बार लिखने के बावजूद, मैं 11 साल पहले खुद अपने 3 साल के बच्चे को सड़क के गड्ढे की वजह से खो चुका हूं। तब से मैं ये मुहिम चला रहा हूं कि सड़क के गड्ढे को ही एक जुर्म माना जाए। गड्ढे से मरने के बाद हम उस पर बातचीत ना करें, गड्ढा ही एक जुर्म हो। जैसे कि मुझे हेलमेट पहनना कंपलसरी है, मुझे सीट बेल्ट पहनना कंपलसरी है, मतलब मैं अपनी ही जान नहीं ले सकता। कोई एक टैक्स पेयर जो है वो अपनी ही जान नहीं ले सकता, लेकिन उस टैक्स पेयर को कोई और गड्ढे से मार सकता है। और इस तरह के हादसों को रोकने के लिए हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। अगर आज सड़क पे गड्ढा है, अगर मैंने उसकी शिकायत करी है और अगर ठेकेदार और अधिकारी उसको मिलकर नहीं भरते हैं अच्छे मटेरियल से, अच्छा मटेरियल मैं यहाँ पे इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि कई बार गड्ढों को भरने के नाम पर जो है खराब मटेरियल से गड्ढे भर दिए जाते हैं। अगर गड्ढों को अच्छे मटेरियल से नहीं भरा जाएगा तो तुरंत एक आध बारिश के बाद ही वो गड्ढे फिर से निकल के आ जाएंगे और वो गड्ढे और खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि कई बार उनको गलत मटेरियल मतलब कि पत्थरों से और मिट्टियों से भर दिया जाता है और जब नुकीले पत्थर उसके अंदर निकलते हैं तो वो और जानलेवा हो जाते हैं। तो यहाँ पर सरकार को ये चाहिए कि एक सख्त कानून लेकर आए जिसमें कि सड़क के गड्ढों को ही जुर्म माना जाए। अगर शिकायत करने पर भी गड्ढा नहीं भरा जाता है तो पहले पेनल्टी के और बाद में पनिशमेंट तक के प्रावधान होने चाहिए, ताकि ये ठेकेदार और अधिकारी जो हमारे टैक्स के पैसे से इनको सैलरीज मिलती हैं, इनको काम मिलता है, उसके बावजूद ये काम नहीं करते हैं। इनके पास मैन पावर है, इनके पास मशीन है, इनके पास मनी है, सब कुछ होने के बावजूद भी ये सब काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनके पास कानून का डर नहीं है। मैं एक आम आदमी होने के बावजूद सड़क पर जब गड्ढे भरता हूं तो ध्यान रखता हूं कि मुझे अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से गड्ढा भरना है, लेकिन जब ये ठेकेदार कोई गड्ढा देखते हैं तो कई महीनों तक, कई दिनों तक ये गड्ढे भरते ही नहीं है पहली बात तो, और कभी कभी जब भरते हैं तो ये खराब मटेरियल को यूज करके भी गड्ढे को भर दिया जाता है, जो कि किसी की भी जान ले सकता है। ये इनको पता होता है पहले से, लेकिन क्योंकि इस पे कोई कानून नहीं है तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस बाबत तुरंत एक कानून लेके आया जाए। मैंने श्री नितिन गडकरी जी को कई बार पत्र लिखकर, इवन उनके हाथ में मैंने वो प्रपोजल सौंपा है जिसमें लिखा हुआ है कि आप क्या कानून ला सकते हैं, क्या प्रावधान होने चाहिए, किस तरह से आप इस देश में सड़क के गड्ढों की वजह से जो है जानें बचाई जा सकती हैं। लेकिन अभी तक वो कानून नहीं बना है। गडकरी जी कई बार कई मीडिया संस्थानों में कई सारे इंटरव्यूज में ये बोलते हुए सुने जा चुके हैं कि मैं उन अधिकारी को नहीं छोड़ूंगा, मैं उन ठेकेदार को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सर माफ कीजिएगा, आपके कोई भी बयान आपके ग्राउंड पर कन्वर्ट होते हुए नहीं दिखते हैं। सिर्फ वो बातचीत में और एक जो है आपकी सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में रह जाता है, आपकी सिर्फ बातचीत जो है वो सिर्फ बयानों में रह जाती है, लेकिन वो ग्राउंड पे मुझे कन्वर्ट होते हुए नहीं दिखती। मैं इस बारे में आपसे निवेदन करूंगा कि आपके हाथ में भगवान ने मौका दिया है कि ये सब जो जाने जा रही हैं, आप मंत्री रहते हुए ये सब जाने बचा सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो ये कानून बन जाएगा और जिस तरह से लाइसेंस और सीट बेल्ट के लिए पूरे देश में कानून है, उसी तरीके से आप हर सड़क के लिए कानून लेकर आइए, सिर्फ नेशनल हाईवे के नहीं। आप देश के मंत्री हैं और आपके पास ये मौका है कि आप इस तरह की जानों को बचाने के लिए कठिन और कठोर कानून बना सकते हैं। इन ठेकेदारों को जो कि नकारा है, निकम्मे हैं, जो अधिकारी उनसे काम नहीं करवा पा रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ
सख्त कानून जो है वह समय की मांग है। हम और इंसानों को इस तरह से नहीं खो सकते, क्योंकि इसमें गलती जो है वो ठेकेदार की थी, तो ठेकेदार को सजा मिलनी चाहिए। मेरा मुंबई पुलिस से भी निवेदन है कि इस बाबत जो है 304(2) के बारे में सोचें, न कि 304(a) के बारे में, और जल्दी से जल्दी जो है इस तरह के ठेकेदारों को गिरफ्तार करके सजा दिलवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।